नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपकी बात में। मैं हूं हितेश व्यास। हमारी आज की खास पेशकश है सड़कों से डरता है लाल गिरोह। जी हां, बस्तर के माओवादी जितना फोर्स से डरते हैं उससे कहीं ज्यादा वो सड़कों से खौफ खाते हैं। इसलिए बस्तर में सड़क बनाना बेहद चुनौती भरा और जोखिम का काम है। यहां की सड़कों के लिए जवान अपनी जान भी देते हैं। बुरकापाल और कुत्ता चेरू के हमले इस बात के गवाह हैं। लेकिन बस्तर के लिए सड़कें बेहद जरूरी हैं, क्योंकि सड़कें विकास की प्रतिनिधि हैं। अगर वो होंगी तो लाल आतंक को पांव रखने की जगह नहीं मिलेगी। तो बस्तर में 20 साल बाद पहली बार प्रशासन सेंसिटिव माओवादी इलाके में सड़कें बनाने में कामयाब हुआ है। 2014 से 16 के बीच की बात करें तो पुलिस ने 323 किलोमीटर सड़क इस इलाके में बनाई है, जबकि 2008 के बाद से कई कोशिशों के बावजूद अंदरूनी इलाकों में सड़कें बनाई नहीं जा पा रही थी और जवानों की सड़क सुरक्षा में सबसे ज्यादा मौतें हो रही थी। जवानों पर हमले अब भी नहीं रुके तो सड़कों का निर्माण भी थमा नहीं है, वो लगातार जारी है। इंजरम भेज्जी, दोरनापाल जगरगुंडा, बीजापुर भोपालपट्टनम, बीजापुर गंगालूर, दरभा घाटी, भोपालपट्टनम राष्ट्रीय राजमार्ग बस्तर की ये वो सड़कें हैं जिनके लिए जवानों ने खून बहाया। माओवादी सड़क निर्माण के विरोध में रहते हैं, जिसके चलते वो बार बार सुरक्षा में लगे जवानों पर हमला बोलते हैं। ऐसे में बस्तर में सड़क बनाना बेहद जोखिम भरा काम है, लेकिन पुलिस ने हाल के बरसों में सुरक्षा के लिए सुनियोजित रणनीति बनाई, जिसके चलते सड़कों के निर्माण में तेजी आई। केंद्रीय और राज्य सरकार की साझा पहल में बस्तर में 20 साल बाद पहुंच विहीन और दुर्गम इलाकों में सड़कें बनाई जा रही हैं। सड़क बनने के पहले से ही इनका इतिहास रहा है। ये उनका एक गढ़ है। दोरनापाल से जगरगुंडा और इंजरम से भेजी इस सड़क पर पिछले 15 सालों में अनेकों बार वारदातें हुई हैं। ये तो सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति है कि उसने इस पर सड़क बनाने का निर्णय लिया, जो कि बहुत बड़ा साहसिक निर्णय है। और जो सड़क बना रहे हैं, जो लोग ठेकेदार, इंजीनियर और पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन संस्था के रूप में, ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण और कठिन काम कर रहे हैं। और इस प्रकार के कठिन काम में जो सुरक्षा बल है उनका जो अभूतपूर्व योगदान है, जिसके कारण उन्हें जान भी गंवानी पड़ी, वो उसको कोई नकारा नहीं जा सकता। कुछ इलाके जहां सिविल डिपार्टमेंट को सड़क बनाने में दिक्कतें हैं, वहां पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन को सड़क बनाने का काम दिया गया। इंजरम भेज्जी, दोरनापाल जगरगुंडा में निर्माण पुलिस महकमे के अधीन हो रहा है। दोरनापाल, चिंतलना, जगरगुंडा एवं इंजरम से भेजी, इनमें के 5 पार्ट लोक निर्माण विभाग कर रहा है और बाकी के पार्ट्स को पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन को स्थानांतरित किया गया है। यह कार्य पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के द्वारा किया जाएगा और ये सभी रोड घोर नक्सली क्षेत्रों में हैं और सभी जगह पुलिस की सीआरपीएफ की पर्याप्त सुरक्षा भी मिल रही है एवं वहां कैंप भी स्थापित किए गए हैं। चौतरफा पुलिस के दबाव के बाद सड़कों पर हमले कम हुए हैं और पुलिस पर हमले रुके हैं। हालांकि इसके बाद भी साल भर में सड़क निर्माण में लगे 16 के करीब वाहन माओवादियों ने जला दिए और 6 से ज्यादा जवानों को घायल किया। LWE मद के तहत उग्रवाद पंथ प्रभावित बस्तर की 24 सड़कों पर निर्माण कार्य किया जाना था, जिनमें से 3 सड़कों का काम पूरा किया गया, जबकि 19 पर काम जारी है। इनमें सबसे ज्यादा मुश्किल सड़कें सुकमा और बीजापुर इलाके में हैं, जिन पर अब तेजी से काम हो रहा है। हालांकि यहाँ सड़क बनाना युद्ध लड़ने से कम कठिन नहीं है। रायपुर से राजेश मिश्रा के साथ नरेश मिश्र, IBC 24, जगदलपुर। तो बस्तर में अगर विकास करना है तो सड़कें उसकी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है और यही वजह है कि लगातार सड़कों का निर्माण बड़े पैमाने पर इस इलाके में पिछले 2 सालों के दौरान शुरू किया गया है, काम चल रहा है। और यही नक्सलियों की बौखलाहट की सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि कई सड़कों पर तो उन्होंने कब्जा करके रखा है जहां पर विकास पूरी तरह से बंद है।
बहरहाल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि बस्तर की सड़क को बनाने में सर्वाधिक कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि यह सड़क पैसे से नहीं बल्कि जवानों के खून से बनती है। और हकीकत में यह सच्चाई भी है। बस्तर में कनेक्टिविटी का अगर कोई जरिया है तो वो सड़क है। बीते 3 दशकों में माओवादियों ने कई राष्ट्रीय राजमार्गों और नेशनल हाईवे तक पर कब्जा कर रखा है। कई स्टेट हाईवे वर्षों से बंद पड़े हैं, जिन्हें सरकार अब बनाने की कोशिश कर रही है, जबकि माओवादी इसके निर्माण को रोकने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। विकास का रास्ता सड़कों से होकर जाता है और दशकों से देश के सबसे पिछड़े इलाके में शुमार बस्तर सड़कों के लिए तरसता रहा। यहाँ के कई इलाके सालों से माओवादियों के कब्जे में हैं, जहाँ वो सड़क के निर्माण को रोकने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। माओवादियों ने सोची समझी रणनीति के तहत बीते 3 दशकों से बासागुड़ा, अरनपुर, जगरगुंडा, गोलापल्ली, लक्ष्मीपुरम, दोरनापाल जगरगुंडा, बासागुड़ा पामेड़ और अंतागढ़ नारायणपुर ऊर्जा जैसे राजकीय राजमार्गों को पूरी तरह कब्जे में कर रखा है। अंदरूनी इलाकों में बनी सड़कें भी पूरी तरह से माओवादियों के कब्जे में हैं और ये उन्होंने इसीलिए किया क्योंकि उन्हें घने जंगल में नया गोरिल्ला जोन तैयार करना था। यहाँ वो सरकार की दखल नहीं चाहते बल्कि समानांतर सत्ता चाहते हैं। यही वजह है कि माओवादी सड़कों का विरोध करते हैं। उनके विरोध के पीछे तर्क ये है कि सरकार यहाँ व्यापारियों के लिए सड़क बनाना चाहती है। 2009 में 12 कामों के की निविदाएं स्वीकृत की गई थी, 12 अपूर्ण कार्यों की, मतलब पूरी अमाउंट के लिए एक साथ। उसके बाद में जो शेष 11 काम थे उनके लिए कोई निविदाएं नहीं आ रही थी, या अगर निविदाएं प्राप्त भी हुई थी तो उसमें ठेकेदार काम नहीं कर पाए और भाग गए। उसके पश्चात उनके ऊपर कोई निविदाएं प्राप्त नहीं हुई। अब इन 11 टुकड़ों में से खैर एक रोड तो रद्द हो गया बासागुड़ा पामेड़, 10 टुकड़ों में काफी निविदाएं प्राप्त हो गई है एवं उनमें कई में काम भी चालू हो गए हैं। क्या वाकई ऐसा है कि सड़कें सिर्फ व्यापारियों के लिए बनाई जा रही हैं? क्योंकि उसी सड़क पर आम लोग भी तो चलते हैं। गांव शहरों से जुड़े हैं, ग्रामीण शहर पहुंच पाते हैं, बच्चे स्कूल जा पाते हैं, डॉक्टर, शिक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और अधिकारी गांव तक जा पाते हैं। दरअसल माओवादी गांव के लोगों के लिए खुद ही रहनुमा बने रहना चाहते हैं। बस्तर में अब भी 4000 स्क्वायर किलोमीटर का ऐसा घना जंगल है जहां कभी सड़कें बनी ही नहीं। सरकार अब भी केवल सीमित इलाकों में ही सड़कें बनवा पाई है। यहाँ भी माओवादी इन्हें बनने नहीं दे रहे। आजादी के इतने साल बाद भी बस्तर के जो इलाके शेष भारत से पूरी तरह कटे हुए हैं, क्या उन तक कभी सड़कें पहुंचेंगी? ये एक बड़ा सवाल है। नरेश मिश्रा, IBC 24, जगदलपुर। तो 3 दशक से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। बस्तर लगातार नक्सलवाद का दंश झेल रहा है और यही वजह है कि ये जो पूरा इलाका है ये विकास से भी काफी कोसों दूर है। सरकार ने कई तरह की योजनाएं शुरू की, लेकिन उस योजनाओं का फायदा इस इलाके में रह रहे आदिवासी तक इसलिए नहीं पहुंच पाती चूंकि ये इलाके नक्सलवाद की गिरफ्त में है, नक्सलियों की गिरफ्त में है। और सबसे बड़ी बात है कि विकास की सबसे अहम कड़ी सड़कों को माना जाता है। सरकार ने इस बात को माना, समझा और यही वजह है कि इस इलाके में सड़कों का निर्माण का काम शुरू हुआ। और यही वजह है कि लगातार नक्सली उन तमाम जगहों पर हमला कर रहे हैं जहां पर सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, या उन सड़कों के निर्माण में जो सुरक्षाकर्मी, जो सुरक्षा बल लगे हुए हैं उनके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। इस तरह की स्थितियां क्यों हैं, कैसे इससे निपटा जा सकता है, और चूंकि अगर सड़कें इस इलाके में बनती है तो बस्तर के लिए कितना मायने रखती हैं, इन तमाम सवालों पर बातचीत करने के लिए बेहद खास मेहमान मेरे साथ में मौजूद रहे हैं। रायपुर से मेरे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश नैयर साहब, और जगदलपुर से मलकीत सिंह गैदू जी हैं जो कि महासचिव हैं प्रदेश कांग्रेस के और वो ट्रांसपोर्ट संघ से भी जुड़े हुए हैं। साथ ही बैदुराम कश्यप जी हैं जो कि अध्यक्ष हैं मध्य बस्तर बीजेपी के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। नैयर साहब, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा आपसे कि नक्सली सुरक्षा बलों से ज्यादा सड़कों से डरते हैं, क्योंकि पिछले कुछ लगातार दौरान के जो हमले हुए हैं उनको देख लिया जाए, अगर 1 महीने पहले कोत्ताचेरू में जो हमला हुआ वो भी इंजरम से भेजी के बीच में जो सड़क बन रही थी वहीं पर वो हमला हुआ था। और उसके बाद अभी कमोबेश ये जो हमला हुआ है ये भी रोड ओपनिंग पार्टी जो सड़क सुरक्षा में लगी हुई थी उसके ऊपर हमला हुआ है। तो क्या ये माना जाए कि नक्सली सड़कों से डर रहे हैं?
उनका हितेश जी, सड़कों से डरना स्वाभाविक है। जब सड़क बनती है तो आवाजाही होती है, वहाँ का आदिवासी निकल करके उस संसार में पहुँचता है, उस दुनिया में पहुँचता है जहाँ उजाला है। उस अंधेरे से बाहर निकल करके वो भारत के उस चमकते हुए चेहरे को देखता है जिसे वो देखने नहीं देना चाहते। उसकी वनोपज का उसे आसानी से शहर के बाजार में पहुंच के या पास के बाजार में पहुंच करके उचित दाम मिलता है, जो कि वो उन्हें देना नहीं चाहते, क्योंकि हर चीज पर उनका नियंत्रण है। वहां का विद्यार्थी बाहर निकल करके पढ़ता है, पढ़ने के बाद वो दिल्ली जाता, रायपुर आता, रायपुर से दिल्ली जाता और दिल्ली से वो विदेश भी जाता है। ऐसे भी बहुत सारे प्रसंग हैं। तो ये अपनी दुनिया में, अपने बीते हुए वक्त में छत्तीसगढ़ का बस्तर कम से कम 3-4 दशकों से वहीं पर ठहरा हुआ है, वहीं पर टिटका हुआ है, उसी वक्त की कैद में है जो वक्त वहां था। वो वक्त से बाहर वो कैसे निकले, आज की रफ्तार के साथ, आज की दुनिया के साथ, आज के खुले आकाश के साथ कैसे जुड़े, ये उसकी भीतरी तमन्ना है। लेकिन नक्सली ऐसा होने नहीं देना चाहते। नैयर साहब, करीब 4000 किलोमीटर का एरिया इस बस्तर संभाग का ऐसा है जहां पर सड़कें हैं ही नहीं, जहां पर सड़कें बनी ही नहीं, और कहीं अगर बनी भी है तो उस पर नक्सलियों का इस कदर कब्जा है कि वहां पर आवाजाही बहुत मुश्किल हो पाती है। तो ऐसी स्थिति में बस्तर के लिहाज से मैं पूछूं, चूंकि मैंने पूछा कि नक्सलियों के लिए कितना बड़ा खतरा है सड़कें, लेकिन बस्तर के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है सड़कें? बस्तर के लिए सड़कें चाहिए, लेकिन एक बात और है इसमें कि भाई सरकार खूब पैसा खर्च कर रही है और हमारे जवान सड़कें सिर्फ, जैसा कि कहा आपने भी कहा कि सड़कें सिर्फ वहां कोलतार से या गिट्टी से नहीं बनती, उसमें जवानों का खून भी, पसीना भी उसमें बह रहा है। तो वो सड़क के लिए ये विश्वास भी तो आदिवासी के अंदर जगाना चाहिए, ये वहाँ के जनप्रतिनिधियों को चाहिए, वहाँ के प्रशासन के छोटे और बड़े से बड़े कर्मचारी को, अधिकारी को ये विश्वास उनके भीतर जगाना चाहिए। ये सड़कें आपकी हैं, इसके रखवाले भी आपके हैं, आप हैं, इसके रहनुमा भी आपको बनना है। दुर्भाग्य से अभी तक वो विश्वास पता नहीं हम क्यों नहीं जीत पाए। ये भी एक कारण है कि वहाँ पर औचक हमला करने का या पूरा नियोजित हमला करने का इन दहशतगर्दों को मौका मिल जाता है। बिल्कुल। बेदुराम कश्यप साहब, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर नैयर साहब ने कही कि सड़क विकास का सबसे बड़ा पैमाना है, और इस इलाके में अगर विकास पहुंचाना है, आदिवासी इलाकों तक अगर वाकई में विकास की अलख जगानी है, तो ऐसी स्थिति में सड़कें सबसे महत्वपूर्ण चीज हैं और जनप्रतिनिधियों की भूमिका इस मामले में बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि जैसा कि हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि बस्तर में बन रही सड़कें दुनिया की सबसे महंगी सड़कें हैं, क्योंकि यहाँ पर पैसा नहीं लग रहा, जवानों का खून इस बस्तर की सड़कों को बनाने में लग रहा है। ऐसे स्थिति में जनप्रतिनिधियों की भूमिका, अधिकारियों की भूमिका, प्रशासन की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। आप किस रूप में देखते हैं सर? बिल्कुल रूप से जो सड़कें बन रही थी और निश्चित रूप से जहां अपने जवान जो लगे थे, शहादत हुए, उनका मैं नमन करता हूं। और निश्चित रूप से बस्तर जैसे अंचल में हमारी सरकार का एक सोच है कि उस नक्सली क्षेत्रों में तो वहां सड़कें बने, वहां के आदिवासी वहां से बाहर निकले, ताकि उस क्षेत्र के जो शहर तक पहुंचे। और एक अच्छा उसके साथ करते करते हमारी सरकार ने अभी 395 किलोमीटर के 95 सड़कें बना चुकी है और आगे उनका 900 किलोमीटर करीबन बनाने का आगे और है। इसका बहुत ही निश्चित रूप से हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बहुत ही अच्छा इसका फायदा मिलेगा और हमारे जवान लगातार उनसे लड़ रहे हैं। और इस रोड कैसे बने, इस विषय में हमारी सरकार चिंता करती है, आगे इसका आगे ले जा रहे हैं। मलकीत सिंह यादव साहब, आप चूंकि कांग्रेस से भी जुड़े हुए हैं और ट्रांसपोर्टर संघ से भी जुड़े हुए हैं, लिहाजा मैं कांग्रेस नेता के लिहाज से आपसे जानना चाहूंगा कि क्या इस इलाके में, जैसा कि यहाँ पर नैयर साहब भी कह रहे थे कि उस इलाके में लोगों का विश्वास जीतना होगा कि अगर इस इलाके में सड़कें बन रही हैं तो इस इलाके में विकास आएगा, उससे सिर्फ व्यापारियों को फायदा नहीं होगा, यहाँ रहने वाले बच्चे को फायदा होगा, यहाँ रहने वाले एक एक व्यक्ति को फायदा होगा, क्योंकि विकास तक उनकी तमाम जो योजनाएं हैं वो उन तक पहुंच पाएगी। और इन सब चीजों को लेकर क्या सरकार की तरफ से या राजनीतिक दलों की तरफ से वो विश्वास जीतने में कामयाब हो पाए हैं हम उन लोगों का? यहाँ पर बस्तर में अगर देखा जाए
तो सरकार नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। जो भी कार्य होते हैं सिर्फ कागजों में होते हैं। जिस प्रकार से देखा जाए, चाहे जगरगुंडा दोरनापाल से जगरगुंडा का मामला हो, चाहे दोरनापाल से कुंटा का मामला हो, चाहे बीजापुर से भोपालपट्टनम हो, चाहे बासागुड़ा हो, जितने भी तमाम जो सड़कें हैं, चाहे केसकाल घाट की बात कर लें, जगदलपुर से केसकाल की, कोई भी सड़कों में कोई ऐसा जगह नहीं है जहां मैं परिवहन की बात करूं तो यहां अगर हमारे जो सुरक्षा बल हैं, जो सैनिक हैं, उनको भी अगर रसद पहुंचाया जाना चाहिए, उनके लिए भी 10-10 दिन हमारी ट्रकें जो हैं खड़ी होकर, क्योंकि सड़कें यहाँ पे नहीं है। सड़कों को पहले रोड ओपनिंग पार्टी जाती है, पहले क्लियर करती है, उसके बाद गाड़ियों को कितना नुकसान होता है, उस हिसाब से जो देखा जाए, सड़क नाम की तो कोई चीज यहाँ पे है नहीं। सारे जितने भी काम होते हैं सारे कागजों में होते हैं। मैं बिल्कुल खुला खुला आरोप लगाना चाहूंगा, जो राज्य सरकार है, बस्तर में आके वो खुद आके देखें। वो तो हेलीकॉप्टर से आते हैं, हेलीकॉप्टर से वापस चले जाते हैं, लेकिन यहाँ की स्थिति देखें, जिस प्रकार से सैनिक भी आज इतनी बड़ी कैजुअलिटी भी अगर हुई है, तो कैजुअलिटी का भी सीधा सीधा मैं प्रमाण मानूंगा कि ये जो है सड़कें जो है ना बन पाना। 13 साल की जो है रमन सरकार हो गई है, लेकिन यहाँ पे सड़कों को ठीक है, मैं इस पर प्रतिक्रिया लूंगा। ग्रामीण क्षेत्र में देखिए, ठीक है, मैं जवाब जरूर लूंगा, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे कांग्रेस नेता का आरोप है कि इस इलाके में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, सड़कें जितनी बननी चाहिए थी उतनी बनी नहीं है। हालांकि इस बार का जो बजट है, उस बजट में भी बड़ी घोषणा स्वयं सीएम की तरफ से की गई है कि इस इलाके में आने वाले समय में 500 किलोमीटर की सड़कें बनाने का लक्ष्य रखा है। लेकिन वो कैसे बनेगी, जिस तरह से बनेगी, इसी तरह से इंच इंच सड़क के लिए अगर जवानों का कतरा कतरा खून इसी तरह से उसमें अगर बहता रहेगा तो ये कितनी महंगी सड़कें साबित हो रही हैं। इस तरह के हालात क्यों हैं और कैसे इन हालातों को सुधारा जाए, चर्चा लगातार जारी है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद चल लौटते हैं। सड़कों से डरता रहा है लाल गिरोह। जी हां, एक महत्वपूर्ण सवाल हम यहां पर उठा रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दौरान के अगर नक्सल हमलों को देखें, नक्सलियों ने लगातार उन जगह पर सुरक्षा बलों को निशाना बनाया जहां पर सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। क्योंकि सरकार की कोशिश यह है कि जब तक इस इलाके में सड़कें के जरिए विकास नहीं पहुंच पाएगा, तब तक नक्सलवाद पर काबू पाना बहुत मुश्किल है। और यही वजह है कि ये बौखलाहट नक्सलियों के भीतर है, क्योंकि वो जानते हैं कि सड़क अगर बनी तो लोग मुख्य धारा से जुड़ेंगे और नक्सलियों का जो अपना साम्राज्य इस इलाके में उन्होंने फैला रखा है वो लगातार कम होता जाएगा। क्या ये वजह है? उसके अलावा क्या क्या चुनौतियां इस राह में हैं, इस पर लगातार हम जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। तीनों मेहमान बने हुए हैं। बैदुराम जी, मैं जानना चाहूंगा आपसे, चूंकि ब्रेक में जाने से पहले बलकीत सिंह साहब ने जो आरोप लगाए थे कि सरकार इस इलाके में कहीं नजर आती नहीं है, सड़कें इस इलाके में कभी दिखते नहीं है, पिछले 13 साल के दौरान जो कुछ काम यहां पर होना चाहिए था वो हुआ नहीं, पहले इसका जवाब आप दे दीजिए, उसके बाद मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। बलकीत जी का जवाब जो आया, निश्चित रूप से जो 13 साल में जो विकास हुआ है, इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ 60 साल राज किए, उसके बाद भी आपके नक्सली जो क्षेत्र है वहाँ बल्कि जी यहाँ उपस्थित हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि उस क्षेत्र में जाएं और देखें कि पिछले सत्र से कितने काम हुआ है, क्योंकि सरकार थी उसके बाद, और नक्सली लगातार हमारे जवानों को शहीद के रूप में उसमें जो काम कर रहे हैं, रोक रहे हैं, उनको देख रहे हैं, और वहाँ काम करने का एक प्रयास सरकार की ओर से चल रहा है। लगातार अभी हम लोगों ने 395 किलोमीटर सड़कें जो बनाई गई है और 900 किलोमीटर पूरे बस्तर में बनाया जाना है नक्सली क्षेत्र में। ये आने वाले समय में बिल्कुल हम सभी लड़ते रहेंगे और यहाँ के हमारे जवानों ने लगातार उनका वो कर रहे हैं, हौसला वो करते हुए, और हम सड़कें बनाएंगे और उस क्षेत्र के लोगों को बाहर निकालने का हम लोगों ने काम करेंगे और वो हमारे शहर मुख्यालय से जुड़ेंगे, ऐसा मेरा मानना है। बल्कि जी, इसका जवाब भी दीजिएगा। और साथ ही मेरा एक सवाल आपसे इससे संबंधित और भी है कि आप चूंकि एक ट्रांसपोर्टर भी हैं, ट्रांसपोर्टर संघ के अध्यक्ष भी हैं उस इलाके में, लिहाजा आपके लिए भी ये इस इलाकों में सड़कों का बन जाना कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं? सड़कों का बन जाना इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज हमारे जो बस्तर की जनता है, जो बस्तर के लोग हैं, इन्हीं सड़कों के खातिर जो है गाड़ियां हमारी जाती है, गाड़ियों में टूट फूट होती है, काफी गाड़ियों को नुकसान उठाना पड़ता है। जो दूरी 50 किलोमीटर की हम 5-5 घंटे में करते हैं, वही अगर सड़कें होती तो वही हम 1.5 घंटे 2 घंटे में हमारा जो है सफर पूरा हो जाता। और जिस प्रकार जी बैदू जी कह रहे हैं, तो मैं इनको एक ही चीज पूछना चाहूंगा कि जगदलपुर से मारेगा बाईपास जो बन रहा है, 35 करोड़ का वो जो प्रोजेक्ट था, वो 1 साल भी जो है सड़क चल नहीं पाई, आज एकदम पूरी उखड़ चुकी है। और इसके साथ साथ मैं खुद भी चाहता हूं कि बैदूराम कश्यप जी अपने क्षेत्र की बात करें, जो 10 साल वहां के विधायक रहे हैं, इनसे मैं पूछना चाहूंगा कि मारडूम से भेजा और ककनार से पुष्पाल, छिंद बहार से बाटपाड़ा और सालेपारा से ओसापारा की जो सड़कें हैं, वहां पे सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। और वहां पे ग्रामीणों ने खुद अपने स्वेच्छा से
वहां के पहाड़ों को तोड़कर सड़कें बनाकर जो अपने आवागमन के लिए अपनी जो है व्यवस्था को उन्होंने दुरुस्त किया। तो सोचने की बात है कि सरकार कहाँ है, सरकार कहाँ बैठी है? जो ग्रामीण अपना खुद अपने मेहनत कर अपने रोडों को जो बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, तो मैं क्या समझूं इसे? ठीक है बल्कि जी मेरे पास समय की कमी है, माफी आपको बीच में रोक रहा हूँ। ठीक है, इसी सवाल को आगे बैदुराम जी कुछ आंकड़े मेरे पास में भी हैं, क्योंकि जिन सड़कों पर माओवादियों का कब्जा है, जिसकी वजह से वहां पर विकास पूरी तरह से रुका हुआ है, बासागुड़ा अरणपुर का रोड है, जगरगुंडा गोवापल्ली के बीच में लक्ष्मीपुरम रोड है, दोरनापाल से लेकर जगरगुंडा रोड है, बासागुड़ा पामेड़, इसके अलावा एक लंबी फहरिस्त है जिस पर नक्सलियों का पूरी तरह से कब्जा है। उस इलाके में लोगों का जीना मुहाल हो रखा है। मैं यहां पर राजनीति संबंधी सवाल नहीं करूंगा, लेकिन मैं कहूंगा कि क्या इन इलाकों के लिए कुछ रणनीति सरकार की तरफ से है आने वाले समय के लिए? बैदुराम जी। जी हाँ, निश्चित रूप से इस रोड का पहले से लिया हुआ है, जो 900 किलोमीटर जो बनना है उसमें इस रोडों को लिया गया है। और आने वाले समय में यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री है, लगातार हम लोगों ने सुझाव भी जाता है और इस विकास के लिए लगातार प्रयास करते हैं और आने वाले समय में ठीक है होना भी चाहिए। बैदुराम जी और मलकीत सिंह जी से मेरा ये अनुरोध है कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। अभी आप लोग सब लोगों ने स्वीकार किया है, तो मलकीत सिंह जी राजनीति को अलग रखें। बैदुराम जी अपने मुख्यमंत्री की एक साल के लिए सलाह दी गई है उनको, उस पर भी गौर करें। और अगर लोग अपने श्रम से, श्रमदान से सड़क बना सकते हैं, तो आप सब लोग मिलकर के राजनीति को दरकिनार रखते हुए इस सड़क को बनने दीजिए, क्योंकि सड़क उस इलाके की भाग्य रेखा होती है। अगर वो भाग्य रेखा बीच में से कटती है तो अकाल मृत्यु की सूचक होती है, और वो अकाल मृत्यु नागरिकों की तो नहीं, हमारे जवानों की हो रही, वो उनकी शहादत हो रही। इसलिए सब मिल करके विचार करें कि आखिर ये जो टेररिस्ट ही मैं कहूँगा उनको, किसी जमाने में हम इनके सिंपैथाइजर हुआ करते थे, नए नए जो नौजवान जब हम पत्रकार थे, लेकिन तब इनका चेहरा, तब इनका लक्ष्य बहुत अलग था। आज ये बहुत भटक चुके हैं। उनके ऊपर निगहबानी और उनके साथ असहयोग पूरी तरह से सभी पार्टियों को करना, और इस पे सबको मिलकर चलना होगा। ये राजनीति करने का बिल्कुल विषय नहीं, और ये कम से कम तय बात है कि सड़कों से लाल गिरोह डरता है, नक्सली डरते हैं। यही वजह है कि जहां जहां पर सड़कों का निर्माण चल रहा है वहां पर वो लगातार हमलों को अंजाम दे रहे हैं। और सबसे मुश्किल बात है कि ये दुनिया की सबसे महंगी सड़कें होती जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर पैसों के साथ साथ इन जवानों का खून भी इस सड़कों को बनाने में लग रहा है। लिहाजा हालात सुधरेंगे तो अंदाजा लग सकता है कि बेहतर स्थिति होंगी, सड़कें बनेंगी तो इस इलाके में विकास आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप तीनों स्टूडियो में इस चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें और अपडेट्स लगातार जारी हैं। नमस्कार।